राम राम दोस्तों। आप सोचे होंगे कि आज मैंने राम राम क्यों बोला। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पहले हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग लोग या फिर हमारे पापा चाचा ताऊ जब एक दूसरे को मिलते थे तो वो लोग राम राम बोलते थे। आज भी हमारे गढ़वाल में या फिर प्लेन्स में कई जगह राम राम बोला जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे भेजी थी, मुझे अच्छी लगी पढ़ के, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस प्रकार है कि एक बार श्री प्रभु रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ था, यानी कि उनके सभी मंत्री, उनके सेनापति वहाँ बैठे हुए थे। हनुमान जी उनके पैरों की सेवा कर रहे थे और तभी वहाँ गुरु वशिष्ठ आते हैं। गुरु वशिष्ठ आते हैं तो दरबार के सभी लोग खड़े होते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। लेकिन जो हमारे हनुमान जी हैं वो प्रभु के चरणों की सेवा में इतने मग्न हो रखे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि गुरु वशिष्ठ आए हैं और वो उनका अभिवादन नहीं कर पाते। गुरु वशिष्ठ को ये बात बुरी लगती है और फिर वो प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं कि राम, अगर कोई तुम्हारे दरबार में तुम्हारे गुरु का कोई अभिवादन नहीं करता है तो तुम उसे क्या सज़ा दोगे। रामचंद्र जी बोलते हैं कि गुरुदेव आप ही बताइए कि उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ बोलते हैं कि उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। रामचंद्र जी पूछते हैं कि आप गुरुदेव मुझे बताइए कि ये दंड, ये अपराध किसने किया हुआ है, दंड किसको देना है। तो गुरु वशिष्ठ को संशय था कि क्योंकि हनुमान उनके प्रिय थे तो हनुमान जी को वो पता नहीं दंड देते भी हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम जो मतलब दंड दोगे उन्हें वो स्वयं दोगे और अपने अमोघ बाणों से दोगे, अपने अमोघ बाणों का प्रयोग करोगे। यानी कि अमोघ बाण वो बाण थे उस समय जो बहुत शक्तिशाली होते थे, यानी कि जिस किसी को भी अगर वो लग गए तो उसका बचना नामुमकिन था। रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ को आश्वस्त करते हैं और उन्हें बताते हैं कि गुरुदेव, जब मैंने अपनी पत्नी सीता का धर्म के लिए त्याग कर दिया तो आप कृपया करके मेरे पे संशय ना करें और मुझे उसका नाम बताएं। गुरुदेव बताते हैं कि ये जो अपराध है वो हनुमान जी ने किया हुआ है। रामचंद्र जी दरबार में घोषणा करते हैं कि कल शाम को सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी अपने घर वापस आते हैं और वो काफ़ी परेशान थे। जब उनकी माता उन्हें देखती है, माता सोचती है कि मेरा पुत्र इतना वीर है, इतना बल का स्वामी है, इतना ज्ञान का भंडार है, तो आज ये इस अवस्था में क्यों है, यानी कि इतना बेचैन, इतना परेशान क्यों है। जब माता बार बार पूछती है तो हनुमान जी बताते हैं उन्हें कि आज ऐसा ऐसा हुआ, कल मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। तो माता कहती है कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर जी से राम मंत्र यानी कि राम नाम प्राप्त किया था और तुम्हें भी मैंने जन्म के साथ ही यह राम नाम की घुट्टी पिलाई है, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर खा लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वह स्वयं राम ही क्यों ना हो। तो माता उन्हें बताती है कि राम नाम की शक्ति के सामने राम के अमोघ शक्तिशाली बाणों का कोई प्रभाव नहीं है, उसका तुम पे कोई असर नहीं होगा। इसलिए पुत्र, तुम अभी सरयू नदी के तट पे जाओ और राम नाम का जप करो।
हनुमान जी सरयू नदी के तट पर जाते हैं और राम नाम का एकाग्र चित्त होके जप करते रहते हैं। वो राम 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 बोलते रहते हैं। संध्या काल में जब सभी लोग सभी दरबारी नदी के तट पे आते हैं, हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे हैं और जब प्रभु श्री राम हनुमान जी पे अपने बाण चलाते हैं तो उन बाणों का उन पे कोई असर नहीं होता। राम जी ने कितने ही अमोघ बाण, शक्तिशाली बाण चलाए, लेकिन वो एक भी हनुमान जी को नहीं लगा। फिर गुरुदेव को संशय हुई कि राम जरूर कुछ कर रहा है, इसमें कुछ चालाकी कर रहा है, कुछ चतुराई कर रहा है कि ये बाण हनुमान को नहीं लग रहे। फिर वो राम से बोलते हैं कि तुम्हारे बाण हनुमान को नहीं लग रहे हैं, तुम इसमें कोई क्यों नहीं लग रहे मतलब। तो राम बताते हैं उन्हें, राम जी कहते हैं कि गुरुदेव मैं गुरु के प्रति अपराध की सज़ा देने के लिए अपने बाण चला रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार की मेरी चतुराई नहीं है, मैं इस तरह का अपराध नहीं कर सकता। गुरुदेव बोलते हैं कि फिर तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। राम जी बोलते हैं गुरुदेव हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए है, मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। यानी कि वो राम 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 की जप कर रहे हैं तो उस राम नाम के जप से मेरे तीर भी उसके प्रभाव से हट रहे हैं, मतलब उन पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा, इसमें मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताइए गुरुदेव कि मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारा साथ और तुम्हारा दरबार त्याग कर अपने आश्रम में जाकर राम नाम का जप करूंगा। और जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यह घोषणा की कि राम, मैं यह जानकर घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। महाअमोघ शक्ति का यह सागर है, जो भी कोई राम नाम को जपेगा, उसे लिखेगा, उसका मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। यानी कि राम से भी ज़्यादा राम का नाम बड़ा है। यानी कि गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतर माना है। यानी कि सब दुनिया में जो सबसे बड़ा है वो राम नाम है। शायद तभी से पहले के लोग राम नाम का जप करते थे। वो कहते हैं जैसे रामायण में है हमारा कि जब उन्होंने पत्थर पे राम राम लिखा था नल नील ने, तो पत्थर भी तैरने लगे थे। इसीलिए शायद हमारे बड़े बुजुर्ग जब एक दूसरे को मिलते थे तो वो राम राम बोलते थे कि किसी भी तरह से हम प्रभु का नाम का स्मरण करें तो शायद हमें मुक्ति मिले। मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मुझे नहीं पता ये रियल स्टोरी है या कोई पौराणिक कथा है, बस अच्छी लगी तो शेयर कर दी।